प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह की ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं, उस तरह के जीवन में चिंता करना, टेंशन लेना, तनाव होना, ये बहुत ही आम हो गया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं हमें टेंशन होने लगता है कि आज क्या होने वाला है, शाम तक कैसा रहेगा मेरा दिन। बहुत सारी बातों के लिए टेंशन लेने लगते हैं और सबसे ज़्यादा हमें भविष्य की चिंता होने लगती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा। और इन सब का कारण ये है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव बहुत ज़्यादा है। चिंता हम करते हैं, डरते हैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और इस वजह से जो तनाव है, जो टेंशन है, जो चिंता है, वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और बहुत सारे मसीह भाई बहन भी इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि उन्हें भविष्य की चिंता होती है कि कल कैसा होगा, क्या सही होगा कि नहीं होगा, क्या अच्छा होगा कि नहीं होगा। डरते हैं कि आने वाला टाइम खराब ना हो। और इस वजह से आज की जो शांति है, आज का जो जीवन में जो आनंद है, वो नष्ट होता जा रहा है। बाइबल बताती है कि हमें कल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। खासकर जो आजकल के जो युवा लोग हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कल को लेकर, भविष्य को लेकर। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप भविष्य के लिए योजना बनाएं या प्लान करें, अपने आप को सिक्योर करें, अपने जीवन में सुख शांति के लिए अच्छे से योजनाबद्ध काम करें। लेकिन योजना बनाना, योजना के हिसाब से काम करना और चिंता करना, टेंशन लेना, डर की वजह से बहुत ज़्यादा आप निराशा और तनाव में अपने जीवन को डाल लेना, ये गलत है। और ख़ासकर आजकल जिस तरह की जीवन शैली है, उसमें ये परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन खासकर जब आप एक मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, तो आपको कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें नहीं पता। कल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत बार हम प्लान कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कल क्या होगा हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल अलग हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अलग ही होता है। जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग हटके होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों कोरोना वायरस जो आया था, तकरीबन 3 साल पूरी दुनिया परेशान रही उस वायरस की वजह से। किसी ने नहीं सोचा होगा, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि पूरी दुनिया ही परेशान हो जाएगी। सबने योजना बना रखी थी, अच्छे बुरे सब तरह के लोगों ने, लेकिन सबके जीवन में उसका असर पड़ा। तो कहने की बात यह है कि चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता, खासकर कल की चिंता, क्योंकि कल पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कल क्या होगा उसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है सिवाय परमेश्वर के। और जो चीज़ हमें पता ही नहीं, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना। और जब हम कल के लिए चिंता करते हैं, इतना ज़्यादा अपने जीवन में तनाव डालते हैं, तो होता क्या है कि कल की चिंता की वजह से, आने वाले कल की चिंता जो है, उसका तनाव जो है, उसकी वजह से हमारा आज का जो जीवन है उस पर बोझ डालते हैं, ज़बरदस्ती का बोझ। और उस बोझ की वजह से हम खुद तनाव में रहते हैं, बीमारियां पालते हैं, साथ साथ हमारे साथ में हमारे परिवार में जो लोग हैं उनके ऊपर भी उसका तनाव दिखने लग जाता है, उसका असर, उसका गुस्सा, उसका एक चिड़चिड़ापन, और ये सब को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेता है। और अगर हम देखें ध्यान से, तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया था, इंसान को बनाया था, तो उसे आज के दिन के लिए बनाया था, कल की चिंता करने के लिए नहीं। परमेश्वर की योजना में कहीं ऐसा नहीं है कि इंसान कल की चिंता करे, आने वाले कल की, बल्कि उसे आज का दिन जीने के लिए बनाया था। यीशु मसीह भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु हमें दिन भर की रोटी दे। वो ये नहीं कहते कि परसों, कल और अगले मंडे, अगले शुक्रवार, अगले पूरे महीने की, नहीं, वे ऐसी बात नहीं करते, बस आज की रोटी दे। उनका फोकस है कि आप आज पे ध्यान दो, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आज के जीवन को, अपने आज के दिन को भरपूरी से जिएं और उसको अच्छे से जी सकें, उसको संभाल सकें। ऐसा ना हो कि कल की चिंता करने के लिए आज का दिन ही बर्बाद हो जाए। और हमारे लिए आज का ही जो दुख है, आज के जीवन की जो परेशानी है, वो काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। इंसान के पास एक दिन 2 भाग में डिवाइडेड होता है, एक दिन और दूसरा रात। दिन में हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी टेंशन है, जो भी मशक्क़त है वो करते हैं, और रात में आराम करते हैं, और फिर अगले दिन काम के लिए तैयार हो जाते हैं। कल की चिंता करने से, कल के बारे में बहुत बार बार सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सिर्फ सोचेंगे अपने दिमाग में, उसको बढ़ाएंगे टेंशन को, अपने आसपास के लोगों को भी टेंशन देंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल आपके दिमाग में चल रहा है। असली ज़िंदगी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। असली ज़िंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ आज में कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बार बार यही बात बताते हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 34, यीशु मसीह कहते हैं, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा।
आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और टेंशन भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम टेंशन ले रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो दिन आता है, जब आने वाला मंथ या दिन या टाइम आता है, तो वो बिल्कुल अलग रहता है। जो हम सोच रहे थे, जिसके बारे में इतना टेंशन ले रहे थे, इतना ज़्यादा दुख उठा रहे थे, डर रहे थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो बेकार हो गया। अब कल जब आया तो वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले में आज का जो दिन है, जो परमेश्वर ने दिया, वो टेंशन लेके पूरा खराब कर दिया, हमें नष्ट कर दिया उसको। लेकिन अगर हम ध्यान दें और इस पे ध्यान से समझें, तो जो भविष्य है, यानी कि जो कल की हम चिंता लेते हैं, टेंशन लेते हैं, वो हमारे ख्यालों की दुनिया है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कल क्या होगा, हमें पता ही नहीं कि कल एग्जैक्टली यही होने वाला है जो हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। तो ये हमारे ख्यालों की दुनिया है। असल में हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई एग्जैक्टली नहीं पता है। और ज़्यादातर लोग 99% जो लोग हैं, खासकर मसीह लोग भी टेंशन लेने लग जाते हैं, चिंता लेने लगते हैं। दुनिया की खबरें सुन के, लोगों के असर में आके, अपने आसपास के माहौल को देख के या डर की वजह से टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं और बार बार उसको सोचते हैं। हमारे पास जो कंट्रोल है वो सिर्फ आज का ही है और परमेश्वर भी उसी पे बार बार हमें बताते हैं। आप पुराना नियम देखें या नया नियम देखें, दोनों में परमेश्वर आज के दिन के बारे में ध्यान देने के लिए बोलते हैं। यीशु मसीह बार बार इस बात को बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। राजा सुलेमान को देखो, खेतों की घास को देखो, फूलों को देखो, ये सब कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बढ़ाता हूँ, चढ़ाता हूँ और सुंदर करता हूँ। तो आप तो बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए। तो ये एक खास ध्यान देने वाली बात है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है मसीह होने के नाते। क्योंकि आज जो शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो यही है, हमारे मानसिक जीवन पे, हमारे शारीरिक जीवन पे नहीं, हमारे मानसिक जीवन पे, हमारी सोच पे, हमारे विचार पे, हमारी सकारात्मक शक्ति पे वो असर डालता है। वो इस तरह से वार करता है कि आप टेंशन में ही जीवन बिता दो। प्रभु की महिमा, प्रभु की सेवा और प्रभु के साथ प्रार्थना करना, उसके साथ एक रिश्ता बनाना, उसमें आपका ध्यान ही ना जाए। आपकी रोज की चिंता में ही आप पड़े रहें। और जब आप रोज की चिंता में पड़े रहेंगे और प्रभु पे ध्यान नहीं लगाएंगे तो आशीष कैसे आएगी? प्रभु के साथ आपका संबंध नहीं बनेगा तो आशीष कैसे आएगी? प्रार्थना में आप एक विजेता नहीं बनेंगे तो आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य कैसे आएगी? क्योंकि कल की चिंता, चाहे आने वाला हो या गया हुआ, उसमें जब आप डूबे रहते हैं तो आज का जो आपका दिन है वो चुरा लेता है शैतान। उसकी जो खुशियां हैं वो चुरा लेता है, उसका जो आनंद है चुरा लेता है, उसकी जो सामर्थ्य है वो चुरा लेता है। और यही उसका गेम है। जरूरत यह है कि हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। यीशु मसीह जो बोलते हैं कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल के लिए काफी है, आज के लिए आज का सही। आप देखेंगे पुराने नियम में लोगों को हर दिन मन्ना मिलता था खाने के लिए, हर दिन मिलता था, उन्हें बटोरना नहीं होता था कल के लिए। खासकर परमेश्वर ने बोला था कि कल के लिए मत इकट्ठा करना, बस आज का खाओ, बाकी जाने दो, आज का खाओ, जाने दो। और उन्हें लगातार सालों साल तक वहाँ पे मिलता रहा, हर दिन चमत्कारिक तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन में काम करना छोड़ दो, नौकरी करना छोड़ दो, हर काम करो, लेकिन अपने दिमाग पे टेंशन मत दो। काम आप करो, जो भी काम कर रहे हैं आप, जैसे परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, आपके पास जो भी मौका आता है उसको अपनाओ, उसको यूज करो, लेकिन दिमाग पर टेंशन मत दो। क्योंकि टेंशन की वजह से आपके साथ साथ आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और आपके काम करने का जो जगह है, उन सब पे असर पड़ता है और इसकी वजह से सब प्रभावित होते हैं। लोग ये देख नहीं पाते कि आप मसीह में हैं, लोग देख पाते हैं ये भी हमारी तरह ही टेंशन में है, तो इस वजह से परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती है और आपको आशीष नहीं मिल पाती। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं और इन सारी चिंता और सारे टेंशन, सारी परेशानियों को यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वो ही हमें इन सब से निकाल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ इस प्यारी शाम के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का प्रभु, जो बार बार हमें याद दिलाते हैं प्रभु। यीशु मसीह का वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि कल की चिंता मत करो, कल की टेंशन मत लो, कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा, क्योंकि आज के लिए आज का दुख काफी है प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पूरे जीवन में आपने हमें संभाला इतने लंबे समय से प्रभु, हम सबकी सुधि ली और हमारी रक्षा की प्रभु। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सर्वदा बने रहते हैं और हम ये भी देख पाते हैं कि परमेश्वर जब हम चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, डरते हैं अपने जीवन में, तो हम आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में चिंताएं, टेंशन और निराशा
आपकी जगह जगह लेती है परमेश्वर, और आपका जो प्रेम है वो दूर होने लगता है। हमारी प्रार्थनाएं कमज़ोर होती हैं, हमारी बाइबल स्टडी कमज़ोर होती है, हमारी जो प्रेम है आपके प्रति वो कम होने लगता है। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस चिंता, उस तनाव और उस टेंशन के लिए सोचते रहते हैं बार बार, जो कि कल आने वाला है और हमें नहीं पता कि कल ऐसा ही होगा। बस हम ख्याली अपने दिमाग में ख्याली जो है दिमाग में सिर्फ ख्याल चलते रहते हैं, जो हमें असर करते हैं हमारे जीवन में प्रभु, जो हमें परेशान करते हैं। और प्रभु इसकी वजह से हम आपसे कनेक्शन नहीं बैठा पाते प्रभु। इस समय आपके वचन से हमें मदद मिलती है प्रभु, जैसा आपका वचन बार बार बोलता है। पुराने नियम में प्रभु लगातार आप लोगों को हर दिन मन्ना देते थे खाने के लिए, और बोलते थे कि इकट्ठा मत करना कल के लिए, मैं आज के लिए दे रहा हूँ। और लगातार आप सालों साल उन्हें देते रहे, उन्हें संभाला आपने प्रभु उस निर्जन प्रदेश में जहाँ कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह भी बार बार बोलते हैं कि देखो इन जंगल के फूलों को, इन झाड़ियों को देखो, इन घासों को देखो जो प्रभु ने बढ़ाया है और इनकी पूरी रक्षा करता है। इन पेड़ पौधों, इन चिड़ियाओं को देखो जो पक्षी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है इकट्ठा करने के लिए, ना उनके पास घर है, ना बैंक बैलेंस है, लेकिन उनकी भी रक्षा करते हैं आप प्रभु, तो हमारी क्यों नहीं करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों का परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आप सामर्थी परमेश्वर है जो बार बार हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जो हमारी रक्षा करते हैं। आपके वचन हमें मदद करते हैं समझने के लिए प्रभु कि आप हमें चाहते हैं कि हम चिंता ना करें कल की। प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय आपके होने का, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचनों का, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति जो इस समय, हर एक मेरा भाई बहन मसीह में जो इस समय शामिल है प्रार्थना में, आशीष कीजिए प्रभु, हर एक मदद कीजिए परमेश्वर। जो भी मेरे भाई बहन इस समय प्रार्थना में, उनके जीवन में किसी भी तरह का तनाव, टेंशन, निराशा या किसी भी तरह की भविष्य को लेकर चिंता है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से आज दूर कीजिए परमेश्वर, दूर कीजिए उनके जीवन से हर एक निराशा, हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत और हर एक भविष्य की चिंता को प्रभु आशीष कीजिए। कि जो भी इस समय इस तरह की परेशानी में, इस तरह की निराशा में, चिंता में और कल को लेकर डर उनके जीवन में बैठा हुआ है, यीशु के नाम से वो सारा डर आज खत्म हो सके। आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह। दया कीजिए जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं इस समय, जिनके ऊपर चंगाई चाहिए प्रभु, आशीष कीजिए उनके जीवन में, उनके शरीर पे प्रभु, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर पे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई दीजिए कि उनके जीवन में पूरी चंगाई आ सके। आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह। दया कीजिए प्रभु कि जो भी मेरे भाई बहन इस समय अपने जीवन में सफलता के लिए परमेश्वर एक जद्दोजहद में लगे हैं, और वो परमेश्वर लड़ रहे हैं, उनके जीवन में परेशानी आ रही है, लेकिन वो लगातार टेंशन में है, सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। प्रभु आशीष कीजिए जहाँ जहाँ उनके जीवन में रुकावट है, जहाँ जहाँ उनके जीवन में बाधा है, जहाँ जहाँ उनके जीवन में जो भी रुकावट है वो यीशु के नाम से आज खत्म हो सके प्रभु। खत्म कीजिए प्रभु उनके जीवन में जो श्राप हैं, जो परमेश्वर बाधाएं हैं, जो दुष्ट आत्माओं की जो रीति है परमेश्वर, उनकी जो रुकावट है उनके द्वारा वो यीशु के नाम से आज खत्म हो सके प्रभु। आशीष कीजिए हर एक व्यक्ति, आशीष कीजिए परमेश्वर। जो लोग लंबे टाइम से बीमार है इस समय, जो लोग को परमेश्वर अलग तरह की बीमारियां हो रही है परमेश्वर, जिनको कंधे में दर्द है परमेश्वर, पेट के दर्द की परेशानी है, पेट में अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, और जिनके परमेश्वर गठिया है और परमेश्वर घुटनों में दर्द है, इस तरह की जो भी परेशानी है उनके जीवन में परमेश्वर, हेडेक है, माइग्रेन है, वो सब यीशु मसीह के नाम से आज नष्ट हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा का देख सके वो लोग शक्ति को, सामर्थ को प्रभु। आशीष कीजिए कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति आ सके परमेश्वर। आशीष कीजिए कि उनके जीवन से चिंता, तनाव और निराशा, इस तरह की जो बुरी आत्मा है यीशु के नाम से निकल जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर कि वो लोग आपके सामर्थ और शक्ति और आपके उस पवित्रता को देख सके परमेश्वर, क्योंकि आपने इंसान को बनाया है कि वो आज का दिन देख सके, आज के दिन में एंजॉय कर सके परमेश्वर, आज के दिन में आनंदित हो सके, क्योंकि कल की चिंता नहीं करनी है मसीह के जीवन में परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है हमारा यहोवा परमेश्वर है जो कल के लिए हमें आशीर्वाद देगा, जो कल के लिए हमारे जीवन में हर चीज देगा। हमें सिर्फ आज का जीवन अच्छे से जीना है, उसका ख्याल रखना है प्रभु। आशीष कीजिए हर एक व्यक्ति को इस समय जो इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, जो टेंशन में है, तनाव में है परमेश्वर, बार बार सोचते रहते हैं उनके जीवन से, उनके विचारों में लगातार वो सोचते रहते हैं कल क्या होगा, टेंशन हो रहा है, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, और बार बार उन्हें सोचते रहते हैं कोई नया रास्ता आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। प्रभु आशीष कीजिए कि उनके जीवन से इस तरह की जो आत्मा है जो उन्हें आपके ऊपर फोकस नहीं देने लग देती परमेश्वर, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं लाने देती, जो आपके पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं लाने देती, जो आपके वचनों पे उन्हें विश्वास नहीं करने देती, वो सारी इस तरह की बुरी आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाए।
और वो परमेश्वर विश्वास लाके आप सब पे परमेश्वर आप पर उनका विश्वास आ सके और वो अच्छे से इस जीवन को जी सके परमेश्वर, देख सकें आपके सामर्थ्य काम को परमेश्वर। और क्योंकि आज का अगर हमारा जीवन सही रहेगा, आज की अगर हमारी सोच विचार ठीक रहेंगे परमेश्वर, तो कल भी अच्छा होगा क्योंकि आप हमारे साथ है। यह हुआ परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया प्रभु कि आप इस समय हमारे साथ है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है प्रभु। आशीष के जो इस समय दिल में दुखी हैं परमेश्वर, जो इस समय परमेश्वर बोझ से दबे हुए हैं, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी में, निराशा में परमेश्वर, उनके जीवन में दुख और तकलीफ लगातार बनी हुई है, मदद कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। उनके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं, उनके जीवन से सारी बुराइयां दूर हो जाएं, उनके जीवन से सारी बाधाएं खत्म हो सकें और वो अपने जीवन में सफलता को देख सके प्रभु। चमत्कार कीजिए अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु, आशीष कीजिए परमेश्वर उनके जीवन पे। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्रता का, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका निर्मल जीवन का प्रभु जो आपने दिया है। धन्यवाद इन सभी समय का परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना, सब पे आशीष दी। जो विश्वास करते हैं प्रभु उन पे भरपूरता से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आशीष कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन आमीन आमीन।